हाँ जी, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रीजनिंग की इस ऑनलाइन क्लास में। आपका अपना परिवार रीजनिंग बाय दिलीप शर्मा आपका इंतजार कर रहा है। इस परिवार में सबसे बड़ी खासियत क्या है कि आपको कंटेंट पूरा मिल रहा है। ठीक है, आपको पेपर एग्जाम के हिसाब से पूरा ही कंटेंट मिल रहा है, पूरे क्वेश्चंस मिल रहे हैं और टाइम से आपके लिए पीडीएफ भी अवेलेबल हो रही है। और टॉपिक हमारे जो टॉपिक उन्होंने डिसाइड किए थे सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसी हिसाब से हमारे टॉपिक्स चल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आपके आपके स्लाइड डैशबोर्ड पे मेरे पैनल पे एक मोटिवेशनल कोड लिखा है जो कि चर्चिल द्वारा कहा गया है कि सक्सेस इज नॉट फाइनल, कि सफलता अंतिम विकल्प नहीं है। सक्सेस इज नॉट फाइनल, सफलता अंतिम विकल्प नहीं है। फेलियर इज नॉट फैटल, और असफलता इतनी भी घातक नहीं है जितना आप सोचते हो। समझ रहे हो कि सफलता अंतिम विकल्प नहीं है और असफलता घातक नहीं है। इट इज़ द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। जो साहस है इनको करने का वो गिना जाता है हमेशा व्यक्ति का, कि साहस कितना उस व्यक्ति में, असफल होने के बाद भी लगातार प्रयास करने का उस व्यक्ति में साहस कितना है, ये मायने रखता है। असफलता और सफलता मायने नहीं रखती है। जितना ज़्यादा इंसान नीचे गिरेगा उतना ही एक बार में ऊपर उठेगा। ठीक है, असफलताओं के बाद ही सफलता प्राप्त होती है। ये बात आप याद रख लेना हमेशा, कि असफलताओं के बाद ही आपको सफलता प्राप्त होगी। देखिए मैं आपको बता दूं, असफलताएं जितनी ज़्यादा होंगी सफलताएं असफलताएं जितनी ज़्यादा होंगी, सफलता एक दिन उससे भी कहीं ज़्यादा आएगी। ठीक है, सफल व्यक्ति के लिए सफलताएं मायने नहीं रखती। यदि उसको सफल होना है तो असफलताओं से होकर गुजरना पड़ेगा। ठीक है, ये किसने कहा है? चर्चिल ने कहा है। देखिए आगे बात करते हैं। हाँ जी, जो लाइव रिपोर्टिंग के कल का जो मैच था बहुत अच्छा रहा। चूँकि आपको पता है कि मेरी फेवरेट टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है, तो मैंने इसलिए मैच भी देखा पूरा। और जो कहते हैं कि मैच वास्तव में मैच होने चाहिए, वो कल का मैच था, चेन्नई वर्सेज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। दोनों तरफ से अच्छी बैटिंग हुई, अच्छी बॉलिंग तो अच्छी हुई, क्या खैर बॉलिंग तो छोड़ो ही, बॉलिंग तो पिटी है कल। लेकिन अपनी टीम तो फिर भी हारी गई। अपनी टीम की किस्मत में हारना लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, टीम वही रखेंगे, टीम चेंज नहीं करेंगे। हारे जीते कुछ चाहे कुछ भी हो, टीम चेंज नहीं करेंगे, टीम अपन वही रखेंगे चाहे कुछ भी हो। हाँ, थोड़ी बेइज्जती महसूस होती है, तब 4 लोग बैठते हैं तब कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी बेइज्जती महसूस कर लेंगे, लेकिन टीम वही रखेंगे। आगे बात करते हैं। देखिए अब तक हम आपके लिए टॉपिक अल्फ़ाबेट पढ़ चुके हैं। अल्फ़ाबेट हमने कंप्लीट कर लिया है, पेयर फॉर्मेशन हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और तीसरा हमने कोडिंग रिकॉर्डिंग कर लिया है। जो कोडिंग रिकॉर्डिंग हमने हर टॉपिक मैक्सिमम लेवल को टच किया है, टॉपिक के मैक्सिमम लेवल को टच किया है। यहाँ पर मैंने बैंक के अलग से 3 लेक्चर दिए हैं। ठीक है, फिर हमने क्या किया है, 4th जम्बलिंग कर लिया है। और मैं फिर कह रहा हूँ हम हर टॉपिक के मैक्सिमम लेवल को टच कर रहे हैं। आज हम 4th जो टॉपिक कर रहे हैं वो करेंगे सीरीज। क्या करेंगे? सीरीज, यानी कि श्रृंखला। सीरीज यानी कि श्रृंखला। ठीक है, देखिए श्रृंखला को लिखा कैसे जाता है वो देख लें एक बार। ऐसे सही श्रृंखला कैसे लिखा जाती है? हिंदी सीख लें एक बार। ऐसे ऐसे और ऐसे, ये क्या है? ये सही श्रृंखला है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा यदि आप इसको यहाँ करते हो, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सही श्रृंखला क्या है वो आपको मैंने बता दिया है। ये है सही श्रृंखला। अब बात करते हैं टॉपिक की साइड। टॉपिक क्या है अपना? देखिए टॉपिक है अपना सीरीज, यानी श्रृंखला। देयर आर मेनली 2 टाइप ऑफ सीरीज। नंबर सीरीज यानी कि जहाँ पर आप नंबर्स को कोड करोगे, नंबर्स देखोगे और बताओगे कि नंबर्स में क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है, और इस लॉजिक को फॉलो होते ही अगला आंसर क्या आएगा। ये क्या होगा? ये होगा नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में आप क्या करोगे? आप देखोगे क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है और उसको देखते हुए आंसर आएगा। दूसरा क्या है? लेटर सीरीज। दूसरा क्या है? लेटर सीरीज। ये 2 प्रकार की होगी। एक होगा रिपीटेड सीरीज, जो हर एग्जाम की जान है, यहाँ से क्वेश्चन आता जाता है। सीरीज से 2 या 3 क्वेश्चन आना तय है, इसलिए इसको अच्छी तरह से पढ़ें। और मैं आपको बता दूं कि सीरीज ऐसा टॉपिक है
जो आपकी प्रैक्टिस से ही मजबूत होगा। ठीक है, मैं आपको कुछ तरीके बता दूंगा, कुछ क्वेश्चंस ले आऊँगा आपके लिए, बट जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे सीरीज सही नहीं होगा। और सीरीज के क्वेश्चंस पे एग्जाम में कभी कभी ऐसे भी आ जाते हैं जो टीचर्स से भी सॉल्व ना हो। समझ पा रहे हो? सीरीज एक ऐसा टॉपिक है, इसके क्वेश्चंस एग्जाम में कभी कभी ऐसे आ जाते हैं जो टीचर से भी सॉल्व ना हो। इसका मतलब ये नहीं है टीचर खराब है, इसका मतलब क्या है कि वो सीरीज जो क्वेश्चन में दी है वो कुछ डिफरेंट है, वो कुछ अलग है, कुछ अच्छी सीरीज है। समझ पा रहे हो? दूसरा क्या आएगा, जो वास्तव में जो लेटर सीरीज होती है अल्फ़ाबेट वाली वो आएगी। ठीक है, कैसे? A D F I कुछ भी आ जाएगा। फिर ठीक है, यहाँ कुछ भी, यहाँ आपसे पूछ लेगा ये क्या होगी, अल्फ़ाबेट सीरीज होगी। ठीक है, ये है लेटर सीरीज। आगे बात करते हैं, हम पहले पढ़ेंगे नंबर सीरीज। क्या पढ़ेंगे पहले? हम पहले पढ़ेंगे नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में देखिए क्या क्या फॉलो हो सकता है। मैं आपको फिर एक पॉसिबल लॉजिक दे रहा हूँ कि पॉसिबल लॉजिक क्या क्या हो सकते हैं। होने को तो कुछ भी हो सकता है, बट पॉसिबली जो मैं जानता हूँ, आज तक जितने क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं, जितने स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है, लगभग मुझे 3 साल हो चले हैं पढ़ाते पढ़ाते, तो जितने क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए, 2 दर्जन 3 दर्जन बुक सॉल्व कर चुका हूँ रीजनिंग की। तो जितने क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं, जितने क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, हर क्वेश्चन में लगभग 99% यही फॉर्मूला लगते हैं। ठीक है, 99 क्या 100% मान सकते हो आप। देखिए, स्क्वायर होगा या क्यूब होगा, किसी संख्या या तो स्क्वायर होगा किसी संख्या का, या किसी संख्या का क्यूब होगा। ठीक है, या तो उसमें ऐड हो रहा होगा, सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा, या फिर डिवाइडेशन हो रहा होगा। ठीक है, उसमें पहले क्रॉस होगा, उसके बाद प्लस हो रहा होगा, या फिर क्रॉस और फिर माइनस हो रहा होगा। ऐसे इसमें या तो पहले भाग हो रहा होगा, फिर प्लस हो रहा होगा, या फिर भाग और फिर प्लस माइनस कुछ भी हो रहा होगा। ठीक है, ये पॉसिबल लॉजिक हैं, सिर्फ मेरे कुछ 3 साल के अनुभव के अनुसार, या फिर लास्ट ईयर जितने भी 10-12 साल के पेपर मैंने देखे हैं, इन लॉजिक से क्वेश्चन आते हैं। 99% ये लॉजिक पॉसिबल हैं। क्या इन्हीं से आएगा? ये भी है स्टेप फॉर्म, यानी कि स्टेप बाय स्टेप, मतलब स्टेप में क्या हुआ, अगले स्टेप में क्या हुआ। ये स्टेप फॉर्म है। मिक्स फॉर्म, कहीं स्क्वायर हो गया, फिर कहीं प्लस हो गया, फिर यहाँ +2 तो अगली बार +4 हो गया, या फिर अगली बार +7 हो गया। ये क्या? मिक्स फॉर्म। इलॉजिकल यानी कि जहाँ कोई लॉजिक फॉलो ना हो, डज नॉट फॉलो लॉजिक। ये क्या है? इलॉजिकल, डज नॉट फॉलो लॉजिक। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इलॉजिकल। और सीरीज हर एग्जाम की जान है। जिस पेपर में रीजनिंग आती है उस पेपर में सीरीज के 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं भाई, चाहे वो नंबर सीरीज से आए, चाहे वो लेटर सीरीज से आए। 1 क्वेश्चन लेटर सीरीज से और 2 क्वेश्चन नंबर सीरीज से। सीरीज में तो 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे आपके। बैंक वाले बच्चे भी याद रखें, यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपके लिए। तो सीरीज ऐसा टॉपिक है जहाँ आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको ये देखना है बैंक में क्वेश्चन कहाँ आ जाता है, कभी बैंक में क्वेश्चन भी आ जाता है। बात करेंगे प्राइम नंबर्स की, यानी कि जो खुद के अलावा किसी और से भाजित ना हो, किसी और से भाग ना जाए, वो क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स वाला लॉजिक भी इसमें फॉलो हो सकता है, सो ऑन। ठीक है, जो खुद के अलावा किसी से विभाजित ना हो वो क्या होंगे? प्राइम नंबर्स। तो इसमें ये कुछ लॉजिक मैंने 6-7 लॉजिक आपके लिए देखे, ये पॉसिबल लॉजिक्स हैं भाई। कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन कन्फर्मेशन भी है कि यहीं से आएगा, ये 100% श्योर मान लेना आप। बाकी मैं पॉसिबल ही बोलूँगा कि 99% तो आएगा। 1% वो कहीं से भी दे सकता है, 1% वो कहीं से भी दे सकता है, उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते भाई। बाकी 99% तो यहीं से आएगा ही आएगा। आगे बात करते हैं। देखिए क्वेश्चंस, और मैं आपको बता दूं, मैंने तो इन क्वेश्चंस में आपके लिए ऑप्शन नहीं दिए हैं, बट इन क्वेश्चंस में आपके लिए पहले क्या आएगा? ऑप्शन आएंगे, क्योंकि इनके लॉजिक पॉसिबल कई हो सकते हैं। ऑप्शन के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो वैसे तो इसमें ऑप्शन नहीं दिए हैं, बट कोई ना, आपके लिए ऑप्शन आएंगे। अब देखिए, सबसे पहले चाहे वो नंबर सीरीज हो, चाहे वो लेटर सीरीज हो, चाहे वो एनालॉजी हो, कुछ भी हो, सबसे पहले आपको 2 लेटर्स के बीच का डिफरेंस ही निकालना है। ये टाइप फर्स्ट क्या है? ये टाइप फर्स्ट ही क्या है? बेस्ड ऑन डिफरेंस, डिफरेंस के आधार पर, यानी कि अंतर के आधार पर। अंतर के आधार पर, बेस्ड ऑन डिफरेंस, अंतर के आधार पर। मतलब सिर्फ इसमें नहीं, सीरीज का हर क्वेश्चन जो पेपर में, सबसे पहले या तो आपको स्क्वायर और क्यूब देखना है, या फिर उसका डिफरेंस देना है। यदि आप डिफरेंस देखते हो तो बहुत अच्छा रहेगा, क्यों? अधिकतर क्वेश्चन में डिफरेंस से ही पता चल जाता है। 3 और 10 के बीच 7 का अंतर है, 7 और 10 के बीच फिर 7 का अंतर है,
17 और 24 के बीच फिर 7 का अंतर है, तो आगे भी 24 के बीच 7 का अंतर आएगा। 24 और 7 क्या हो जाएगा? 31। आंसर क्या होगा आपका? 31। आंसर क्या होगा? 31। क्या कह रहा हूँ मैं कि क्वेश्चन में सबसे पहले डिफरेंस देखें कि डिफरेंस कितना है। 3 से लेकर के 10 तक के बीच में 7 का डिफरेंस है, 10 से 17 तक के बीच में 7 का डिफरेंस है, 17 से 24 के बीच में 7 का डिफरेंस है, और 24 से आगे फिर 7 का डिफरेंस है। मैंने आज की जो लेक्चर है इसमें आपके लिए ऑप्शंस नहीं दिए हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है कि आज के लेक्चर्स में क्वेश्चन एक तो सिंपल होंगे, दूसरी बात कि ऑप्शन ना देना मतलब ये मान लीजिए कि आपका दिमाग थोड़ा चलना, क्योंकि यदि मैं चलते फिरते आपको ऑप्शन दे दूं तो आप पहले ऑप्शन पे जाओगे, फुराते होगे। हाँ, पेपर में आपको ऐसे करना पड़ेगा, ये भी सही बात है, लेकिन यहाँ थोड़ा आप दिमाग चलाओगे, यहाँ थोड़ा आप दिमाग चलाओ, इसलिए ऑप्शन नहीं दिए गए हैं आपके लिए। समझ पा रहे हो भाई? आपके लिए ऑप्शन होते हैं, मान लीजिए कि आपकी क्लास में 15 लड़कियाँ हैं, आपके 15 ऑप्शन है आपके पास, तो आप चूज़ करते हो, मतलब अपने मन में कि भाई ये लड़की ठीक है, ये नहीं है, तो आप चूज़ करते हो ना। और आपकी क्लास में लड़की एक है, आपकी क्लास में लड़की एक है, तो क्या करोगे? कंपटीशन बढ़ जाएगा, लड़कों का कंपटीशन बढ़ जाएगा ना भाई, तो वही चक्कर है। ठीक है, तो आपके लिए इसलिए ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। देखिए, सब मजाक की बातें हैं, क्लास में आप बोल रहा हो इसलिए, बाकी इसको कोई दिल पे ना ले भाई। 85 और 82 के बीच 3 का अंतर है, इसके बीच फिर 3 का अंतर है, इसके बीच फिर 3 का अंतर है, और फिर इसका आंसर क्या है? इसका आंसर तो भाई साहब कौन दे देगी? जो चक्की पांडे की लड़की है, कौन है वो? अनन्या पांडे, जिसकी बहुत ही खराब है ये, जो मैथ वैथ जानती ही नहीं है। इसका आंसर तो वो भी दे देगी। 3 का अंतर है, इसका मतलब आगे कितना अंतर आएगा? 3 का अंतर आएगा। ठीक है, जब अनन्या पांडे दे सकती है तो आप क्यों नहीं दे सकते भाई? आंसर क्या होगा? 73। आगे देखते हैं कितने का डिफरेंस है भाई इसमें? 7 का डिफरेंस। इसमें कितने का डिफरेंस है भाई? 9 का डिफरेंस। इसमें कितने का आएगा भैया? फिर 11 का आएगा। 11 का आएगा तो क्या आएगा इस जगह पे? 47 और 11 58। इसमें फिर 13 का आना चाहिए। क्या 13 का आ रहा है? हाँ जी, इसमें 13 का आ रहा है, तो हमारा ये ऑप्शन 58 सही है। मतलब बढ़ते हुए क्रम में है, 7 में 2 जुड़ा 9, मतलब विषम संख्याएं आपस में बढ़ रही हैं, 7 9 11 13, तो बीच में क्या आएगा? 58 आंसर आएगा। क्या आएगा? 58। ठीक है, आपको ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे बात करते हैं। देखिए, टाइप फर्स्ट के बाद चल रही है वही डिफरेंस के आधार पर, तो इसमें कितना डिफरेंस है भाई बताइए? 112 में 105 में 7 का डिफरेंस है, 105 में 97 में कितने का डिफरेंस है भाई? 3 और 5 8 का डिफरेंस है। आगे कितने का आ जाएगा भाई? 9 का डिफरेंस आ जाएगा। आगे कितने का भाई? 9 का डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पर देखते क्या सही है, ये 9 का डिफरेंस करना, 97 माइनस 9 कितना आएगा? 88। ठीक है, यहाँ 10 का डिफरेंस आ रहा है, जी आ रहा है, और यहाँ पर 11 का आ रहा है, जी आ रहा है, तो आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा 88। क्या आंसर होगा? 88। मतलब बढ़ती हुई संख्या में क्या आ रहे हैं? डिफरेंस आ रहे हैं। कौन सी संख्या में? बढ़ती हुई संख्या में क्या आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। 2 के और 8 के बीच 6 का डिफरेंस, 8 और 18 के बीच 10 का डिफरेंस, इसके बीच फिर कितने का डिफरेंस है? 18 और 32 के बीच कितने का है? 12 का डिफरेंस है। 12 का ही ना भाई? नहीं, 14 का डिफरेंस है। इसके बीच कितने का है? 18 का डिफरेंस है। तो आप देख पा रहे हो कि 6 + 4 10, 10 + 4 14, 14 + 4 18, सॉरी 18, 18 + 4, 18 में फिर 4 जोड़ने क्या आएगा? 22। तो 22 का अंतर क्या आएगा इसमें? 72। आंसर क्या होगा? 72। आप देख पा रहे हो 4 जोड़ने पर जो आंसर आ रहे हैं वही आपके आंसर हैं। ठीक है, जो 4 जोड़ने पर जो आपके आंसर आ रहे हैं वही क्या है? आपके आंसर। तो इसमें आंसर क्या आएगा? 72। क्या आएगा? 72। आगे फिर देखते हैं। 12 से 25 13 आ रहा है, 25 से 38 13 आएगा, 35 से 51 13 आ रहा है, तो इसमें भी कितने का अंतर आएगा? 13 का। 51 से 13 64 आएगा। कितना आएगा? 64। 64 क्या होगा? आपका आंसर होगा। 64 क्या होगा? आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आपने देखा कि किस प्रकार से मैंने पहले क्वेश्चन में एक एक करके आप आरोही क्रम में जा रहे हो, असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हो, दूसरे में आपके 4 ऐड करके आप आगे जा रहे हो, और तीसरे में आपका जो गैप है वो 13 मेंटेन है, तो आपका आंसर 64 हो गया।
आगे बात करते हैं। देखिए टाइप 2 की बात करते हैं। बेस्ड ऑन मल्टीप्लीकेशन, बेस्ड ऑन मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन मतलब गुणा के आधार पर। किसके आधार पर? गुणा के आधार पर। कैसे? कि देखिए पहला ही क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन कि 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 2 16 और 16 गुणा 2 32 यानी कि 32। समझ गए? किसके आधार पर? गुणा के आधार पर। टाइप 2 क्या है? बेस्ड ऑन मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुणा के आधार पर। अगला देखते हैं। देखिए 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 चौक 72, 72 पंजे 360 और 360 इंटू 6 करेंगे तो क्या आएगा? 0 6 18, 18 और 30 21 क्या आएगा? 2160। ठीक है भाई, ये तो आपको देखो कम से कम आपको ज़्यादा नहीं तो 30 तक तो भाग आपको आने ही चाहिए। वैसे 50 तक आने चाहिए, लेकिन 50 तक नहीं कर पा रहे हो तो रीजनिंग में 30 तक काम चल जाएगा। तो सीरीज में भाग और गुणा तो वही क्या है, इम्पोर्टेंट है, तो आपको 30 तक भाग आने चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। 2880 480 496 कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हो, चूंकि मैंने क्वेश्चन फॉर्म किए तो मुझे तो पता है भाई क्या हो रहा है। आपको देखना है मैं कैसे करा रहा हूँ। ठीक है, आपको पहले सबसे पहले आपको डिफरेंस देखना है। क्या डिफरेंस से यदि आप डिफरेंस निकाल पा रहे हो तो आप उसमें मल्टीप्लिकेशन भी कर पाओगे अपने आप में। डिफरेंस देखते ही आपको पता चल जाएगा कि आपको मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। ठीक है, तो आप इतनी टेंशन ना लें कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए आप देख पा रहे हैं इसमें गुणा 2 का हो रहा है, तो गुणा 3 का करके देखते हैं। तो गुणा 3 करेंगे तो क्या आएगा? 24 आता है। इसका गुणा 4 से करेंगे तो 96 आ रहा है। गुणा 5 से करेंगे तो 480 आ रहा है और गुणा 6 से करेंगे तो 2880 आ रहा है। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो आप। कैसा? कि 2880 अपॉन 480 करने पर भाग जाएगा तो 6 आएगा, आएगा ना भाई। 480 अपॉन 96 करने पर क्या आएगा? 5 आएगा। 96 अपॉन 24 करने पर क्या आएगा? 4 आएगा। और 18 अपॉन 4 करने पर 2 आएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो ऐसे भी आप उसका भाग करते हुए ला सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 24 अपॉन 8 कर लेना, 3 आ जाएगा। हर स्टेप बताना जरूरी नहीं है, आपको थोड़ा समझना भी पड़ेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए फिर क्वेश्चन है 4 2 2 3 6 15 45। 1 मिनट है आपके लिए ये क्वेश्चन करने के। जल्दी से क्वेश्चन करके बताइए मेरे लिए आप। 1 मिनट है, तीनों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको। क्वेश्चन सॉल्व करिए भाई। एक मिनट है आपके पास। हाँ, आपके लिए पीडीएफ मिल जाती है, आप वहाँ से लिख लिया करो। यदि आप क्लास में नहीं लिख पाते हो तो आपके लिए पीडीएफ मिल जाती है भाई। टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाती है, यूट्यूब पर नीचे भी मिल जाती है। लिंक डाल देता हूँ मैं पीडीएफ की। टेलीग्राम चैनल की लिंक भी डाल देता हूँ, सब काम कर देता हूँ, पूरे काम हो जाते हैं। आप थोड़ा फॉलो तो कीजिए कहीं जा करके। आपको टेलीग्राम पर भी मिलेगी, यूट्यूब पर भी मिलेगी, हर जगह आपको लिंक मिल जाएगी क्वेश्चंस की। यहाँ नहीं लिख पाते तो वहाँ से लिख लिया करो। करो भाई। हाँ जी, 1 मिनट पूरा हो गया। देखना, मैच करना। मैंने क्या किया था? मैंने कहा था सिर्फ अंतर के आधार पर। कहाँ पर? सिर्फ अंतर के आधार पर। तो अब देख पा रहे हो, सॉरी गुणा के आधार पर 0.5 गुणा 1। अच्छा क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है, एसएससी की किसी एग्जाम में आया है। इसका गुणा करेंगे तो 1.5 हो जाएगा, गुणा 1.5। इसका करेंगे तो गुणा 2 गुणा 2.5 गुणा 3 और अगला गुणा क्या आएगा? 3.5। तो 45 इंटू 3.5 करेंगे क्या आएगा? किसी ने किया क्या भाई? 45 इंटू 35 करेंगे तो क्या आएगा? जल्दी बताइए फटाफट से। 157 अपॉन 175.5 क्या आएगा? 157 अपॉन 5। ठीक है, ऐसे किया किसी ने। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जहाँ पर बड़ी संख्या से छोटी हो रही हो, छोटी से फिर बड़ी से फिर छोटी हो रही हो, तो वहाँ पर आपका 90% कोई पॉइंट से या तो भाग हो रहा हुआ है, पॉइंट से गुणा हो रहा होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए 3 गुणा 2 6, 9 गुणा 3 27,
30 गुणा 4 120, तो कितने गुणा 5 करेंगे कि 615 जाए, तो 615 कैसे निकालना है भाई, आपको पता है ना, 615 भाग 5 करके देख लो, 615 भाग 5, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 या 15, कितना आएगा 123 क्या आया 123 आया। ठीक है, हमने किया। इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि गुणा 2 प्लस 3, ठीक है, गुणा 3 प्लस 3 गुणा 4 और प्लस 3, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं कि गुणा 2 प्लस 3 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 4 प्लस 3, ये भी इसमें पॉसिबल लॉजिक है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 60 30 20 15 क्वेश्चन मार्क। तो अब देख पा रहे हो, यदि इसका हम देते हैं भाग 2 से, ठीक है, इसका हम भाग देते हैं किससे भाई, क्या 1.5 से दे ले भाई, चलो भाग नहीं, इसका अंतर निकालते हैं। कहाँ है इसमें, देखो इसमें अंतर निकालते हैं। आप चाहो तो भाग देकर भी हो सकता है, लेकिन आप चाहो तो अंतर भी निकाल लीजिए। देखिए भाग करोगे आप 1/2 का, या तो आप गुणा करो, आप भाग लेने दो, गुणा का चल रहा है, मल्टीप्लिकेशन, भाग नहीं गुणा करना है 1/2 का। ठीक है भाई, देखिए आप गुणा करो कितने का 1/2 का, फिर यहाँ गुणा करो आप 2/3 का, ठीक है, 3 से जाएगा 10, फिर यहाँ गुणा करो आप 3/4 का, फिर यहाँ गुणा क्या करोगे 4/5 का, और फिर यहाँ क्या करोगे 5/6 का। समझ पा रहे, गुणा करवा रहा हूँ मैं 1/2 का, 2/3 का, 3/4 का, 4/5 का और 5/6 का, क्या है ये गुणा हो रहा है, क्या है ये गुणा। दोबारा देखें एक बार, 1 मिनट हो गया, दोबारा दिखाता हूँ, मेरी राइटिंग मिस्टेक है। देखिए यहाँ पर गुणा करें 1/2 का, कितने का गुणा कर रहे हो आप 1/2 का, ठीक है, यहाँ कर रहे हो आप 2/3 का, कितने का कर रहे हो 2/3 का, यहाँ कर रहे हो आप 3/4 का, कितने का कर रहे हो 3/4 का, यहाँ आप करोगे कितने का 4/5 का, 4/5 का करते ही क्या आ जाएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा यहाँ पर 12, और यहाँ पर क्या करोगे आप 12 में करोगे 5/6 का, और 12 में करते ही क्या आ जाएगा यहाँ पर 10। आंसर क्या होंगे आपके 12 होगा और एक क्या होगा 10 होगा। ठीक है, आपके 2 क्या होंगे, ये आंसर होंगे। तो पहले का आंसर आया 157.5, ये पॉइंट है भाई, ठीक है, 157.5, दूसरे का आया 123 और तीसरे का आया 12 और 10, 12 एंड 10। आगे बात करते हैं। देखिए टाइप 3 स्पेशल सीरीज ऑफ स्पेशल नंबर्स, इसमें क्या है, इसमें आपके लिए क्या क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएंगे, स्क्वायर आ जाएंगे, ऐसा कुछ इसमें आ जाएगा, मतलब स्पेशल नंबर्स होंगे, इसमें क्या होंगे स्पेशल नंबर्स होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्या होंगे इसमें स्पेशल नंबर्स होंगे। तीनों क्वेश्चन हैं आपके लिए, तीनों क्वेश्चन आपको 1 मिनट में करना है, लास्ट 1 मिनट में। वैसे आपको पीडीएफ मिल जाती है, आप लिख सकते हो, लिख लीजिए आप, आपको टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ मिल जाती है, आपको यूट्यूब में नीचे लिंक कमेंट बॉक्स में जाके आपको पीडीएफ मिल जाती है, आप वहाँ से लिख सकते हो। यदि आप यहाँ नहीं लिख पा रहे हो क्लास में, तो आप वहाँ से भी लिख सकते हो। ये वीडियो अपलोड होने के बाद, एक बार लाइव जाने के बाद अपलोड होने के बाद आपका ही हो जाता है। ठीक है, आप चाहो इसको वहाँ से लिख सकते हो, दोबारा चला सकते हो, आपकी प्रॉपर्टी है, फ्री हमारा नहीं रहता, फ्री आपकी प्रॉपर्टी हो जाती है। ठीक है, लिख लिया। जैसे देखिए आप देख पा रहे हो कि 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है और ये 6 का स्क्वायर है। अगला क्या आएगा, अगला आएगा 7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर तो क्या होता है भाई 49। आंसर क्या हो जाएगा 49। ठीक है, अगला देखिए, आप देख पा रहे हो इसमें कि 2 का क्यूब -1, 3 का क्यूब -1, 4 का क्यूब -1, 5 का क्यूब -1, 6 का क्यूब -1। अगला क्या आएगा, अगला आएगा 7 का क्यूब -1, और 7 का क्यूब कितना होता है 343 -1 342 या 342।
क्या आएगा 342 यानी कि 342। ठीक है, ये आपका क्या होगा, ये आपका आंसर होगा। समझ पा रहे हैं? 7 हाँ 26 63 124 और 215 में आपका आंसर क्या होगा 343 -1 342 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपने किया गया सिर्फ 2 का क्यू -1 किया, फिर आपने 3 का क्यू -1 किया, फिर आपने 4 का क्यू -1 किया, फिर 5 का क्यू -1 किया, फिर 6 का क्यू -1 किया, तो आपको 7 का क्यू -1 करना है। कम से कम 30 तक या 50 तक स्क्वायर और कम से कम 20 तक आपको क्यू याद होने चाहिए। समझ पा रहे हो? कम से कम 30 तक तो स्क्वायर कम से कम, और 20 तक आपको क्यू याद होने ही चाहिए भाई। ठीक है, क्या है कि कम से कम 30 तक तो स्क्वायर और 20 तक क्यू आपको कम से कम याद होना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। आप देख पा रहे हो 2 3 5 7 11 13 क्वेश्चन मार्क। भाई देखो, ये सीरीज यदि ऑड नंबर की होती तो इसमें 2 नहीं आता और 7 के बाद 9 भी आता। थोड़ा दिमाग लगाना इस बात को कि यदि ये सीरीज ऑड नंबर की होती तो इसमें 2 नहीं आता और 7 के बाद 9 भी आता। समझ पा रहे हो? तो ये इसका मतलब क्या है कि सीरीज ऑड नंबर की नहीं है। ये क्या है? ये प्राइम नंबर्स हैं। क्या है ये? प्राइम नंबर्स। और प्राइम नंबर्स खुद के अलावा किसी से भाजित नहीं होते हैं। 2 3 5 7 11 13, आगे कौन सा आएगा? आगे आएगा 17 यानी कि 17। आगे क्या आएगा? 17। आगे क्या आएगा? 17 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आएगा? 19। ठीक है, ये 2 आ जाएंगे। आंसर क्या होगा? 17 और 19। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए अगला है 1 4 क्वेश्चन मार्क। आप देख पा रहे हो कहीं ना कहीं 1 4 16 12 120, मतलब कहीं स्क्वायर क्यूब कुछ है। आप देखते हैं, आप समझ रहे हो? आप देख रहे हो कि 1 4 क्वेश्चन मार्क 16 126 36, कहीं ना कहीं इसमें या तो स्क्वायर है या क्यूब है। इतना तक समझ पा रहे हो? आपने देखा 16 किसी स्क्वायर होता है, 4 का 4 स्क्वायर होता है, 2 का 125 क्यूब होता है, 5 का, ऐसा कुछ इसमें फॉलो लॉजिक हो रहा है। तो इसको हम अप्लाई करते हैं, एक बार देखते हैं क्या हो रहा है। क्या हम लिख दें कि 1 का क्यूब 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का क्यूब आ जाएगा कितना? 27, और 4 का स्क्वायर 16, 5 का क्यूब 125 और 6 का स्क्वायर 36। आगे क्या आ जाएगा फिर? 7 का क्यूब। और 7 का क्यूब क्या होता है भाई? अभी याद किया था 343। समझ पा रहे? हमने क्या किया, हमें दिखा कि 4 और 4 4 16 125 36, कहीं ना कहीं इसमें स्क्वायर और क्यूब वाला फॉर्मूला लग रहा है। हमने ऐसा लगा तो हमने फिर ट्राई किया कि क्या इसमें स्क्वायर क्यूब कुछ हो रहा है। तो करने पर हमने पाया कि हाँ जी, पहले इसमें क्यूब हो रहा है, फिर इसमें स्क्वायर हो रहा है, फिर क्यूब हो रहा है, फिर स्क्वायर हो रहा है, फिर क्यूब, फिर स्क्वायर और फिर क्यूब। मतलब अल्टरनेटिव नंबर्स पर स्क्वायर हो रहे हैं और अल्टरनेटिव नंबर्स पर ही क्यूब हो रहे हैं। ठीक है, ये हमने पाया है। आगे बात करते हैं। अगला एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन आपने किए थे ना, सेकंड एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है भाई। सेकंड एग्जाम्पल करो भाई जल्दी, सेकंड और थर्ड दोनों करो फटाफट। शायद आपका ये आज लास्ट स्लाइड हो गया, आपकी क्लास जल्दी छोड़। आपकी बीते 2 दिन से या 3 दिन से शायद क्लास नहीं हो पाई है, मुझे पता है। ऑफलाइन क्लासेस में इतना शेड्यूल बिजी है कि आपको बता नहीं सकता, इसलिए आपकी ऑनलाइन क्लास नहीं हो पा रही है, इसलिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन आज से क्लास फिर सही ढंग से चलेगी। बीच में 2 दिन का गैप हो गया शायद, अब आगे से इस क्लास का गैप नहीं होगा। हम वो 2 दिन भी कवर करेंगे संडे वाले दिन वर्क करके। ठीक है, आपका बैच जितना आपसे कहा गया है कि लगभग 75 से 80 दिन में ये बैच आपका कंप्लीट होगा। रीजनिंग जो पूरी रीजनिंग है वो 75 से 80 दिन या 90 दिन में आपकी कंप्लीट हो जाएगी। लगभग 3 महीने आपको चाहिए, 3 महीने या 3.5 महीने। 90 दिन मैंने मैक्सिमम बोला था और 80 दिन मैंने मिनिमम बोला था। हम उसी हिसाब से पूरा करेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से करेंगे, आराम से चलेंगे, कंटिन्यूसली चलेंगे। ठीक है, अगर आपको सर 2 3 क्वेश्चन मार्क 15 26 35 50 करो भाई। मैंने क्या कहा कि ये क्या है, बेस्ड ऑन मैंने आपने टाइप जो बताया था वो क्या था, बेस्ड ऑन नहीं मल्टीप्लिकेशन चल रहा है अभी तक। इस पर सीरीज ऑफ स्पेशल नंबर चल रहा है। ठीक है, ये स्पेशल नंबर की सीरीज है। इसका मतलब क्या है कि आपको स्क्वायर क्यूब तो देख रहे हैं सबसे पहले। भाई देखो, या तो अंतर देखो या स्क्वायर और क्यूब देखो, और सबसे पहले अंतर देखें फिर स्क्वायर और क्यूब देखें। इस बात को याद रखना, सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले अंतर देखना है, फिर उसके बाद ही स्क्वायर या क्यूब कुछ आपको देखना है। ठीक है, देखिए
2 और 3 के बीच 1 का अंतर है। अच्छा, अंतर तो यहाँ आएगा नहीं, 15-26 अंतर बढ़ता जा रहा है, ठीक है, अंतर तो यहाँ होगा ही नहीं, चूंकि मुझे पता है क्वेश्चन ही फॉर्म मैंने किया है। आप पहले क्या करोगे, आप पहले अंतर ही देखोगे। देखिए 2 का यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, 3 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कितना जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10। 4 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, क्या हम सही चल रहे हैं? अच्छा, ऐसे नहीं होगा भाई, क्योंकि यहाँ पे 5 का ना चाहे आगे ना, 5 का स्क्वायर प्लस 1 क्या आएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 1, 6 का स्क्वायर माइनस 1 और 7 का स्क्वायर प्लस 1। एक बार स्क्वायर में माइनस 1 हो रहा है, एक बार स्क्वायर में प्लस 1 हो रहा है, ठीक है। यहाँ लॉजिक क्या फॉलो हो रहा है कि एक बार स्क्वायर में प्लस 1 हो रहा है और एक बार स्क्वायर में माइनस 1 हो रहा है। सीरीज टोटली प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगी। क्वेश्चन पेपर में कहीं से भी आ सकता है और ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जो टीचर से भी ना हो। कभी कभी टीचर से भी ये क्वेश्चन नहीं होता, फिर बाद में क्वेश्चन देखते हैं आराम से, थोड़ा 5 मिनट लग जाते हैं, 2 मिनट लग जाते हैं टीचर को करने में, ऐसे क्वेश्चन भी सीरीज में आते हैं, ठीक है। तो सीरीज तो प्रैक्टिस से ही पॉसिबल हो पाएगी आपकी। देखिए इसमें क्या कुछ हो रहा है, देखिए इसमें हम देख पा रहे हैं 27 16 यानी कि 2 का क्यूब माइनस 2, 3 का क्यूब माइनस 3, 4 का क्यूब माइनस 4, 5 का क्यूब माइनस 5, तो आगे क्या जाएगा, 6 का क्यूब माइनस 6 और 7 का क्यूब माइनस 7। 6 का क्यूब कितना होता है भाई, 216 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 210। तो पहले का आंसर 210, दूसरा क्या है 343 माइनस 7, तो क्या हो जाएगा 336। आंसर क्या होगा आपके दोनों का, 210,336, ठीक है। आप 2 ही तो पूछे थे, ये आपके क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। लिखो फटाफट से, लिख लीजिए, कोई नहीं लिख लीजिए, 2 मिनट में लिख लीजिए। वैसा वो PDF मिल जाएगी टेलीग्राम पर लिख लीजिए एक बार, आपकी संतुष्टि होनी चाहिए। देखिए अगला देखें, 2 10 30 68, यानी कहीं ना कहीं इसमें भी कुछ ऐसा ही लॉजिक फॉलो हो रहा होगा। यदि हम बात करते हैं किसकी, 2 10 30 68, यानी कि कहीं ना कहीं अंतर देखने के बाद, या फिर स्क्वायर देखें, 1 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 5 का स्क्वायर नहीं हो रहा भाई, ये 64, 4 का क्यूब प्लस 4 हो रहा है। देखें एक बार, देखें सभी, देखिए भाई 2 10 30 68 क्वेश्चन मार्क। नहीं, मुझे तो पता ही है, मेरी बात छोड़वा, मुझे तो पता ही है, क्वेश्चन ही मैंने फॉर्म किया है, आपको देखना है क्या हो रहा है, जल्दी से देखें। देखिए यदि मैं ऐसे करता हूँ, देखिए एक बार, इसमें डिफरेंस कितना है 8 का, इसमें डिफरेंस कितना है 20 का, इसमें डिफरेंस कितने का है 38 का, इसमें डिफरेंस कितने का है, देखिए 8 और 20 में कितना डिफरेंस आ रहा है, 12 का डिफरेंस आ रहा है। इसमें कितने का, 18 का डिफरेंस आ रहा है। तो इसमें कितने का आएगा, 24 का डिफरेंस आएगा। 38 और 24 कितना हो जाएगा, 38 और 4 12, और कितना हो जाएगा 62। तो 62 में क्या जोड़ देंगे, 68 क्या आ जाएगा 70 यानी 130, ठीक है। अब इसमें भी 30 जोड़ देंगे, ये 62 है भाई, ये स्क्वायर नहीं है, ठीक है। ये क्या है, ये है 62, ठीक है। इसमें क्या जोड़ देंगे, इसमें 30 जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा 62 और 30 92, और 133 में 30 में 92 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 212, क्या आएगा 212। तो 130 और 212 आपका क्या होगा, आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन में आते हैं, बाकी हम ऐसे क्वेश्चंस कल भी करेंगे, उसमें कोई दोहराई नहीं है, कल भी ऐसे क्वेश्चंस करेंगे हम, आज भी ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो उसमें कोई दोहराई नहीं है, आपको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। अच्छा अगला क्या आएगा, 2 4 7 12 19 30 क्वेश्चन मार्क, ठीक है भाई, जल्दी बताइए फटाफट से।
जल्दी कीजिए, यहाँ ऊपर वाला लिख लीजिए, नीचे वाला कीजिए फटाफट से। 247, इसमें आप डिफरेंस निकालें या फिर स्क्वायर और क्यूब देखें, कुछ भी देख सकते हैं आप, जो आपकी मर्जी है। डिफरेंस निकालें, स्क्वायर और क्यूब देखें। देखिए 2 का अंतर, 3 का अंतर, 5 का अंतर, 7 का अंतर, 11 का अंतर, यानी जो अंतर है वो कितना है, वो प्राइम नंबर से। कितना है वो प्राइम नंबर से है। तो यहाँ भी क्या आएगा, 13 का अंतर आ जाएगा आगे, और यहाँ भी कितने का, 17 का अंतर आ जाएगा। 30 और 13 कितना, 43, और 43 और 17 कितना आ जाएंगे, 60। आंसर क्या आ जाएगा, 43 एंड 60। ठीक है, ये आप क्या हो जाएंगे आंसर। क्या है ये, प्राइम नंबर से। क्या है ये, जो डिफरेंस है वो प्राइम नंबर्स का डिफरेंस है। आगे बात करते हैं। देखिए 1 गुणा 10 करने पर क्या आ रहा है भाई, 10 आ रहा है। 10 गुणा 10 करने पर 100 आ रहा है। 10 गुणा 100 करने पर 1000 आ रहा है। 1000 गुणा 100 करेंगे तो क्या आएगा भाई, 1000 गुणा 100 करेंगे तो 3 जीरो तो ये है ही, और 2 जीरो और बढ़ जाएंगी। तो इसका गुणा 1000 से करेंगे तो क्या आएगा, क्वेश्चन आ गया ये, कर लेना, आगे ज़्यादा बढ़ जाएगा ये। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ये आंसर है 50 ना। हाँ ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 लाख। आंसर क्या आएगा, 1 लाख, यानी कि 1 लाख रुपए जो आप मुझे देने वाले हो वो आपका आंसर होगा। ठीक है, आज सीरीज का आपका इतना ही था। अब जो कल पढ़ेंगे हम नंबर सीरीज में ही टाइप 4 पढ़ेंगे। कल की क्लास किसी को मिस नहीं करनी है। कल की क्लास आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो कल की क्लास तो ना तो आपको मिस करनी है और ना ही मुझे मिस करनी है। ठीक है, तो कल की क्लास मिस करने का तो कोई ऑप्शन ही पैदा नहीं होता है। तो कल फिर मिलेंगे आपसे। अच्छा, पहले ये देख लेते हैं एक बार और, आप टाटा वाला बाद में करेंगे। देखिए मैंने आपसे कहा था कि मोर प्रैक्टिस, मोर क्वेश्चंस इक्वल टू मोर चांस ऑफ सिलेक्शन, इक्वल टू मोर चांस ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, ये मैंने आपसे कहा था भाई। देखिए जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप करोगे, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस आप करोगे रीजनिंग और मैथ में, क्वेश्चंस और प्रैक्टिस ही मायने रखती है, तो उतनी सिलेक्शन आप, चांस आपके सिलेक्शन के बढ़ जाएंगे। जो बच्चे, जो टीचर रीजनिंग को सिंपल बताते हैं, वैसे हाँ मान लिया थोड़ा सिंपल है, लेकिन जो कल जैसे कि मैं एक टीचर से मिला, वो रीजनिंग बहुत सिंपल है, तो उन्होंने रीजनिंग को देखा ही नहीं अभी, उन्होंने रीजनिंग को डीपली जाके देखा ही नहीं। उन्होंने सिर्फ रीजनिंग में क्या देख लिया, कैलेंडर और क्लॉक देख लिया है और रीजनिंग कंप्लीट कर दी। रीजनिंग में उन्होंने अभी डीपली जाकर देखा ही नहीं है, सीरीज के, फाइंडिंग नंबर्स के, और काउंटिंग फिगर्स के, क्लॉक के, सिटिंग अरेंजमेंट के, पजल्स के, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, समझ पा रहे हो, उन्होंने देखा ही नहीं। तो रीजनिंग इतनी सिंपल नहीं है, आप इसको सिंपल वे में मत लेना, प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, आगे आप यहाँ तक देख चुके हो। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, क्लास अच्छी लगी तो आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो लाइक करना है। कोई क्वेरी है आपकी तो उसको कमेंट करना है। कोई क्वेश्चन है जो आपसे नहीं हो पा रहा है, क्लास को शेयर किया करो भाई। ऐसा नहीं कि खुद ही देखकर फायदा उठाओ, क्लास को शेयर किया करो अपने दोस्तों में, अपनी क्लासेस में, जिससे वो भी यहाँ हमसे पढ़ सकें, हमारे बैच से पढ़ सकें, 0 to हीरो बैच से पढ़ सकें और अपनी स्किल्स को बढ़ा सकें। ठीक है, और चैनल पर आप नए तो क्या करना है, आपको सब्सक्राइब भी करना है। क्या करना है, सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, और मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको PDF मिल जाती है डेली की डेली। कौन सा चैनल है उसकी लिंक भी आपको मिल जाएगी कमेंट बॉक्स में। रीजनिंग बाय दिलीप शर्मा, क्या है, रीजनिंग बाय दिलीप शर्मा। ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको एक अच्छे से खूबसूरत लड़के की तस्वीर दिखेगी जो कि मैं हूँ। तो आपको वहाँ पर मुझे फॉलो कर लेना है, उस ग्रुप में आपको ऐड हो जाना है। वहाँ आपको डेली रीजनिंग के क्विजेस, रीजनिंग के क्वेश्चंस विद PDF और पैनल्स की PDF, और आपके लिए टोटल वहाँ पर रीजनिंग का मैटर मिलता है। वहाँ पर अगले क्वेश्चन इतने मिलते हैं कि आपको कोई बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, PDF के तौर पर आपको क्वेश्चन डेली मिलेंगे, तो आपको कोई बुक नहीं चाहिए, आप वहाँ से ही, भले ही आपका टॉपिक खत्म होने के बाद वहाँ से क्वेश्चन कर सकते हैं। कल आपसे फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच क्लास। आज की क्लास आपकी अच्छी रहेगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। कल फिर मिलेंगे आपसे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच क्लास। थैंक यू। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। केम छो मजामा। कल फिर मिलते हैं आपसे।